बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नंबर एक ये है कि ये क्या माइनस इमरान खान है, ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान के बगैर आप इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हैं। वहाँ पे मैंडेट इमरान खान का है, लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया है, उन लोगों को भी वोट दिया जिन्हें लोग जानते ही नहीं थे, और इमरान खान साहब की वजह से वहाँ पे एक हुकूमत है। वो हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल उसके साथ जुड़े हैं, और वो फैसला करने से पहले वो इमरान खान साहब से बात भी नहीं कर रही। इससे पहले वो हर बात में कहते हैं जी हम जरगा करना चाहते हैं, और आज इसके ऊपर जरगा भी नहीं कर रही। और ये बहुत बड़ा फैसला है, दबाव बहुत ज्यादा है, सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है। इसी वजह से मैंने देखा कि मुजम्मिल असलम साहब और शेख वकास अकरम साहब, इनको अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवाई गई, और उसमें बिल की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बयान की गई। यानी उसमें जो दावे किए गए वो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि उन्होंने दावे क्या किए। वो ये कहते हैं जी कि 50% शेयर के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से हमने पहले भी मुआहदा किया है, पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन हमने मुआहदे किए हैं, हम बेहतरीन अंदाज में मामला चला रहे हैं। मिनरल्स और माइंस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने 50% शेयर के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और मुफीद मुआहदा किया है। हमने ये देखा कि आलिया हमजा अब नंबर ले रही हैं बाकी पार्टी के ऊपर, और पंजाब के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं अगर आप उसका मुवाजना करें खैबर पख्तूनख्वा से या बाकी सूबों से, जहां पे लोगों को जरा सा मार्जिन मिला, लोग निकले, लोगों ने निकल के रैली निकाली, एहतजाज किया। हालांकि ये वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है, इसके बावजूद लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ निकलकर 3 साल मुकम्मल हुए हैं, तो लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया और एहतजाज किया, और जगह जगह पे ये हुआ है। मैं आपके साथ विजुअल शेयर करता चला जाऊं, कौन सा शहर है जहां पे लोग नहीं निकले और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो आलिया हमजा साहबा काफी अच्छा काम कर रही है पंजाब में। उन्होंने ये भी हुक्मनामा जारी किया था कि अरकान असम्बली इमरान खान साहब के केसेस में अदालत में पहुंचे, स्पेशली जो है लाहौर हाई कोर्ट, और वो पहली मरतबा ऐसा देखा कि वो खचाखच भरा हुआ था, लोग वहां पे पहुंचे। यानी अब लीडर जो है उसके पीछे लोग भी आएंगे, वो लोग जिन्होंने लीडर के नाम पे वोट लिए हैं वो भी आएंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को आलिया हमजा से तकलीफ है कि वो काम करवाती हैं, वो ड्यूटियां लगाती हैं, वो कहती हैं जी आपको आना पड़ेगा, वो खुद भी पहुंचती हैं, खुद भी मार खाती हैं, और बाकियों को कहती हैं कि आप भी मार खाएं। ये नहीं हो सकता कि आप घर बैठे एमपी एमएनए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, आप हुकूमत में आ जाएं, ये नहीं हो सकता। आपको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, आपको सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो एक अपनी पॉलिटिक्स की बात है ना। अगर आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं तो मार खाने में क्या हर्ज है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार खाई है, उन्होंने ना कभी एमपीए बनना है, ना एमएनए बनना है, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने काउंसलर बनना है, ना उन्हें कोई शाबाश मिलनी है, लेकिन वो तारीख के अंदर मार खाते चले गए। लेकिन तकरीबन 20,000 से ज्यादा बंदे हैं जिन्होंने मार खाई है, ये गिरफ्तारियों वाले बता रहा हूं। वैसे जिन्होंने मार खाई है वो तो लगभग 1 लाख के करीब होंगे, इससे ज्यादा होंगे। अब जिन लोगों ने मार खाई है, इतने सारे कत्ल हो गए, उन्होंने क्या बनना है। अक्सरियत को तो कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन वो लोग अपने मुल्क के लिए खड़े हुए, उन्होंने मार खाई, और उन्होंने कहा जी जमहूरियत होनी चाहिए हमारे मुल्क में, और इमरान खान का उन्होंने साथ दिया है इस मुश्किल वक्त में। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यह बिल बहुत अच्छा है, लिहाजा इस बिल को जो है वो पास कर दिया जाए। बिल के अंदर क्या है ये मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि यह बिल पास कैसे होगा। एक दो चीजें आप अपने ज़हन में रखें। कुछ ज़राए ने यह दावा किया है कि कुछ भी हो जाए, यानी हालात जितने मर्जी खराब हो, यह बिल पास होना ही होना। यह मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि यह बिल पास हर हाल में करवाया जाएगा, जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अंदर से सहूलतकारी की थी, जिसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम हो गई थी। कुछ लोग डटे रहे थे आखिरी वक्त तक के लिए, बड़ी उन्होंने कोशिश की, और वो बड़े रंजीदा थे जब 26वीं आईनी तरमीम हुई। जैसे कि शाहिद खटक है, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, कुछ और लोग हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन कुछ लोग कंप्रोमाइज हो गए थे, उन्होंने अपने लोगों को डराना भी शुरू कर दिया था, तनहा भी छोड़ दिया था। फिर अल्टीमेटली जो है वो हो गया जो होना था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जैसे मंजूर हुई वैसे ही इसको मंजूर करवाया जाएगा। क्या ये किया जाएगा? इसके लिए पैसा भी खर्च किया जाएगा। अब ये जिन इलाकों में मादनियात हैं वहां पे आने वाले दिनों में कुछ हालातों वाकयात, और ये जुमला आपने याद रखना है, आने वाले दिनों में कुछ वाकयात को जवाज बनाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में फेडरल हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे जितने लोग मिले वो सबके सब ये कहते हैं कि किसी सूरत भी हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो शदीद मुखालिफ हैं ऑपरेशन के, लेकिन कुछ वाकयात आने वाले दिनों में हो सकते हैं। क्योंकि मेरा एक सोर्स है, उसने मुझे ये 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा इमरान भाई ये बिल भी पास होगा, और इसके बाद ये जिन इलाकों में मादनियात हैं उन इलाकों के अंदर ऑपरेशंस भी होंगे,
और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन करवाएगी। तो मैंने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों ऑपरेशन करवाएगी, वहां के अवाम सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा जी कोई भी ऐसा वाकया हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगी, आप बेफिक्र रहें। तो बहरहाल ये अब वाकयात को जवाब बनाकर केपी की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में आएगी, ये दावा किया है जराए ने। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अब जो एक इसके बारे में डिटेल के साथ रिजवान गलज़ई साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और इन पे मुझे बड़ा प्राउड है। शहीद अरशद शरीफ के स्टूडेंट हैं और इन्होंने साबित किया कि ये अरशद शरीफ के ही तालिब इल्म है। और जिन चंद लोगों को देखकर मुझे बड़ी उम्मीद जागती है पाकिस्तान की सहाफ़त में, उनमें एक रिजवान गलज़ई साहब भी हैं। वो फरमाते हैं, जनाब उन्होंने उसकी डिटेल लिखी है, रिपोर्ट उनकी अपनी है, वो छप गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ना सिर्फ आइन के खिलाफ है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, मकामी रोजगार और अवामी मफाद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 1 उन्होंने पॉइंट लिखा है वफाकी मुदाखलत। सेक्शन 2Y के मुताबिक फेडरल मिनरल विंग को यह इख्तियार दिया गया है कि वो कानूनी और मादनियात के शोबे से मुताल्लिक कारोबारी मामलात को आइन और हुकूमत पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलाए, जबकि आइन की 18वीं तरमीम के बाद यह इख्तियार सिर्फ सूबों को हासिल है। वफाकी हुकूमत को मादनियात में दखल देने का कोई आइनी इख्तियार नहीं है, सवाए रेडियो एक्टिव मादनियात या किसी हद तक तेल और गैस जैसे मखसूस मामलात में। यानी ये जो इख्तियार पहले सूबाई हुकूमत के पास था, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। शेड्यूल 1 में सूबाई हुकूमत को यह इजाजत दी गई है कि वो फेडरल मिनरल विंग की रहनुमाई पर दूसरे मादनियात को स्ट्रेटेजिक या नायाब मादनियात की फहरिस्त में शामिल कर दे। यह रहनुमाई मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के जरिए होगी। यानी यह भी तब्दील कर दिया कि अब सूबाई हुकूमत के पास ये उस तरह से इख्तियार नहीं होगा, ये इजाजत जो पहले थी अब उनके पास नहीं होगी, ये MIFA के जरिए होगी। लेकिन हकीकत में सेक्शन 20FJHK के मुताबिक यह रहनुमाई दरअसल लाजमी अहकाम की सूरत में होगी, यानी सूबाई इदारे वफाक की बात मानने के पाबंद हो जाएंगे। सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला। सेक्शन 10(7) में वादे तौर पर यह लिखा है कि सूबाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेडरल मिनरल विंग यानी वफाक की हदायत के मुताबिक ही कानूनी के लाइसेंस देगी, इनकी तजदीद करे या इनका तबादला, मुंतकली, नीलामी या बोली करवाएगी। सेक्शन 10(8) में यहां तक कहा गया है कि अगर इन हदायत पर अमल ना किया गया तो यह जुर्म होगा। यानी पूरी तरह से वफाक के कंट्रोल में चीजें जा रही हैं। यानी अब यहां की जो मिनरल्स हैं वो अली अमीन गंडापुर या उनकी काबीना नहीं, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना कंट्रोल करेगी। और शहबाज शरीफ कंट्रोल करेगा तो शहबाज शरीफ कहां से करेगा? कंट्रोल तो वो करेंगे जो शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी MIFA पर वफाकी कंट्रोल। सेक्शन 21 में कहा गया है कि MIFA सूबाई हुकूमत को सिफारिशात देगा, लेकिन सेक्शन 21 की झेली शिकों। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।